हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बीपीएससी ट्री 3.0 का 15 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 15 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जनरल स्टडीज़ के प्रश्न को जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो जनरल स्टडी में जो आपका जीएस का पहला क्वेश्चन आया था कि जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। तो देखिए, जियो स्टेशनरी उपग्रह जो होते हैं ये आपके 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। तो ऑप्शन सी 35,000 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसी परिपथ में कौन सा पद जो है विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए, विद्युत पावर को जो प्रदर्शित करता है ये आपका P = IR² भी जो है वो प्रदर्शित करता है। इसके अलावा VI भी जो है वो प्रदर्शित करता है, लेकिन I² ये जो है विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साबुन उद्योग का जो है उपजात क्या है। तो देखिए, साबुन उद्योग का जो उपजात है ना ये आपका ग्लिसरॉल है। तो ऑप्शन ए ग्लिसरॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, प्रतिदीप्त ट्यूब में जो है ये आपका मरकरी वाष्प तथा आर्गन पदार्थ का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो मरकरी वाष्प तथा आर्गन यानी ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। तो देखिए, रक्त में जो आपका यहाँ पर बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स जो होता है यह आपका तरल माध्यम होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पाचन के बाद ये जो प्रोटीन होते हैं ना ये किस में परिवर्तित होते हैं। तो देखिए, पाचन के बाद प्रोटीन जो होते हैं ये आपके एमिनो एसिड में जो ये आपके परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी एमिनो एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आपके निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या जो है ये आपका विनष्ट होता है। तो देखिए, आपका जो विनष्ट होता है ना वो आपके ओजोन मॉलिक्यूल जो है ये आपके विनष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इकोसिस्टम में बैक्टीरिया जो है ये किस रूप में क्रियाशील होते हैं। तो देखिए, इकोसिस्टम में जो बैक्टीरिया होते हैं ना ये आपके उत्पादक और अपघटक दोनों के रूप में जो ये आपके क्रियाशील होते हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है करंट अफेयर से प्रश्न आया था कि हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति जो है लाई चिंग ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद जो है किस देश की सरकार के द्वारा फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को जो है आग से न खेलने की जो है वो चेतावनी दिया गया था। तो देखिए, चीन देश के द्वारा जो है ये चेतावनी जो है वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो है संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में जो है यह आपका दावोस स्विट्जरलैंड में जो है वो किया गया था। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो संस्थापक थे ना ये आपके क्लास श्वाब थे। तो क्लास श्वाब ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में जो है फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में जो है अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। तो देखिए, भारत के द्वारा जो है ये आपका फरवरी 2024 में मॉरिशियस और श्रीलंका देश के साथ जो है ये अपना यूपीआई सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। तो आपका जो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी 2024 विधेयक जो वो पेश किया है, और ऐसा करने वाला जो वो भारत का पहला राज्य भी जो वो बन गया है। तो देखिए, यूसीसी विधेयक पेश करने वाला जो आपका पहला राज्य बना था ना ये आपका उत्तराखंड राज्य जो ये बना था। तो उत्तराखंड तो ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं जो है आपका करेक्ट आंसर होगा।
यानी समान नागरिक संहिता 2024 जो विधेयक पेश किया गया था, ये आपका उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया गया था और ऑप्शन में आपका उत्तराखंड नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में जो है भारत के दवा निर्मातक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को अनुवांशिक रूप से जो है प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने का जो है एक अग्रणी उपचार है। तो देखिए ये जो आपका CAR-T सेल थेरेपी है ना, ये कैंसर के उपचार के लिए जो है ये आपका किया गया है लड़ने के लिए। तो ऑप्शन बी कैंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताना था जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए जो है 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जो वो जीता है। तो देखिए 2024 का जो ग्रैमी पुरस्कार है ना, ये सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए जो है ये जॉन मैक्लागलिन को जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन ए जॉन मैक्लागलिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए जो है मिशन दक्ष जो है वो शुरू किया गया है। तो देखिए हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जो है जो आपका मिशन दक्ष है ना, ये शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए जो ये आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में जो है चौथा जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो घोषित किया गया है, ये जो आपका उड़ीसा के किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका गुप्तेश्वर वन है ना, ये आपके उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी कोरापुट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बाल्टोरो जो हिमनद है ना, ये कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए बाल्टोरो हिमनद की बात कर ले तो ये जो आपका काराकोरम में स्थित है। तो ऑप्शन ए काराकोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। तो देखिए केंद्रीय उच्च भूमि की अगर बात कर ले तो ये जो आपका अरावली से घिरा हुआ है, तो ये तो आपका सही दिया गया कथन। सेकंड कथन आपका दिया गया था कि इसका पश्चिमी भाग जो है ये आपका मालवा पठार है, तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है। थर्ड कथन आपका दिया गया था कि ये जो आपका दक्कन का पठार का भाग है, तो ये भी कथन आपका सही दिया गया है। यानी आपका जो है केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में तीनों ही जो कथन है ना वो आपके सही दिए गए हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है उथली झील है। तो देखिए ये जो आपका सुपोषण झील है ना, एक आपका जो है एक उथली झील है। तो ऑप्शन सी सुपोषण झील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जियोम यानी बायोम जो है चैप्रल के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ये जो आपका टैगा वनस्पति है ना, ये चैप्रल के रूप में जो है इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन सी टैगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है सूची एक को जो है सूची 2 से जो आपको मिलान करना था, जहां पर एक सूची आपका 1 दिया गया था, सूची 2 दिया गया था। तो देखिए फोन जो है ये क्या है। तो देखिए फोन की बात कर ले तो ये जो आपका एक गर्म स्थानीय हवा है। चिनूक की बात कर ले तो ये जो आपका बर्फ खाने वाली जो है ये आपका हवा है। अगर मिस्ट्रल की बात कर ले तो मिस्ट्रल जो है ये आपका ठंडी स्थानीय हवा है। और वहीं अगर घाटी हवा की बात कर ले तो ये जो आपका दैनिक हवा है। यानी 4 3 2 1 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन बी में जो है आपका 4 3 2 1 जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टफ ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए टफ की बात कर ले तो ये जो आपका ज्वालामुखी राख से संबंधित है। तो ऑप्शन सी ज्वालामुखी राख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंधीवासी जो बस्तियां है ना, इसको जो है किस नाम से जो वो जाना जाता है। तो देखिए अंधीवासी बस्तियों को जो है ये आपका मड़ई नगर के नाम से भी जो वो जाना जाता है, अनौपचारिक बस्ती के नाम से भी जाना जाता है और अगली कड़ी भूमि के नाम से भी जो इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मरुदभिद जो निम्नलिखित में से ये जो है किस वन में पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो आपके मरुदभिद होते हैं ना, ये आपके मरुस्थलीय वन में जो है वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी मरुस्थलीय वन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, उसके मध्य में नाना साहब ने जो है अपने आप को मुगल सम्राट का जो है क्या घोषित किया था। तो देखिए नाना साहब के द्वारा जो है मुगल सम्राट का जो है ये पेशवा जो वो घोषित किए थे। तो ऑप्शन सी पेशवा आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसने या फिर किन्होंने जो है गलती से लेफ्टिनेंट यहाँ पर एयर्स्ट की जो हत्या है ना वो कर दिए थे। तो देखिए एयर्स्ट की जो हत्या है ना ये आपका 1897 में दामोदर एवं बालकृष्ण के द्वारा जो है ये गलती से कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु जो है गोल्डन टेम्पल की चाबियां जो वो सौंपी गई थी। तो देखिए गोल्डन टेम्पल की जो चाबियां है ना ये सैफुद्दीन किचलू को जो है वो सौंपा गया था। तो ऑप्शन सी सैफुद्दीन किचलू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन जो है वो किया गया था। तो देखिए 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत का जो अंतिम सरकार का गठन है ना ये सिंगापुर में जो है वो किया गया था। तो ऑप्शन सी सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 1930 में बिहार क्षेत्र के राजस्व वसूली में जो है धरना प्रदर्शन के कारण ये जो है कितने लाख की जो है वो कमी हुआ था। तो इसमें जो आपका 30 लाख की जो है वो कमी हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जो है ये किस स्थान से कार्यकर्ताओं की जो है यात्रा का नेतृत्व जो वो कर रहे थे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, यानी इनमें से जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ना वो आपका गलत जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने जो है क्या निर्धारित जो वो किया था। तो देखिए 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के द्वारा जो है ये आपके बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जो है चाय बागान छोड़ने की अनुमति जो है वो नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है ना ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है ना ये आपके 1906 में जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी 1906 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग जनरल स्टडीज में अगर मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स में जो आपका पहला क्वेश्चन जो आया था ना ये आपका घातांक और करनी से आया था, जहां पर x का पावर -2 का जो है वैल्यू आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब आप x का यहाँ पर ये जब सॉल्व करोगे ना तो x का जो मान निकल कर आएगा ना वो आपका 3/2 का पावर 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर x⁻² का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए x⁻² का जो वैल्यू आएगा ना तो आप यहाँ पे क्या करोगे 3/2 उसके बाद x⁻² का पूछा गया था तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी -12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3/2 -12 किस में है, तो ये आपका ऑप्शन सी में जो वो दिया गया है। लेकिन आप 3/2 -12 को जो है आप जब पलटोगे 2/3/12 भी तो इसे लिख सकते हो ना, यानी आपका जो पॉजिटिव में भी ये चला जाएगा। यानी ऑप्शन ए और सी आपका दोनों जो है वो सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए जनरल स्टडीज के जो है मैंने सारे क्वेश्चन को जो आपको बता दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको पूरे क्वेश्चंस हिस्ट्री पॉलिटिक्स ये सभी का आपको अगर आंसर की चाहिए तो आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो सारे प्रश्न के जो वो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।